सज्जनों, राधे राधे। सभी धार्मिक व्यक्ति और सहयोगीगण तथा भक्तगण और अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय जय श्री सीताराम। और आज की भगवान की कथा है कि भरत जी चित्रकूट से अयोध्या वापस आना और चरण पादुका लेकर के स्थापित करना और नंदीग्राम में निवास। ये कथा है भरत जी की। तो कैसे क्या चरण पादुका लेकर के भगवान भरत जी और रामचंद्र जी कैसे चरण पादुका दिया, ये सब इसी मानस में की मानस की कहानी है। आइए मानस की तरफ चलते हैं। मानस रूपी गंगा में स्नान नित्य करते हैं और आप भी करते हैं, क्योंकि जो जो सुनते हैं तो मानस रूपी गंगा में स्नान आपका भी हो जाता है। आइए इसके पहले सबसे पहले भगवान विघ्न विनाशक गणपति महाराज जी का स्मरण कर लेना चाहिए। तो सब लोग गणेश जी का ध्यान करते हुए वर्णानाम अर्धसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तस्तुमीश्वरम् विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आइए मानस में और मानस की कथा, भगवान का चरित्र और उनकी लीला की कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख से खाना खाया जाता है, पेट में पहुंचता है और पूरे अंग में यानी कि नसों में, इंद्रियों में, सब जगह उसका पोषण होता है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जो खाने पीने को तो एक है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। कि राज धर्म सर बसु एतनोई, जिम मन माहो मनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साती। सज्जनों, राजधर्म का सर्वस्व भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता। तो मन यानी इंद्रिय रूपी मन सदैव मनोकामना करता रहता। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ और न शांति। इसीलिए कहते हैं कि भरत शील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू, प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही,
सादर भरत शीश धर लीन्ही। सज्जनों, इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देनी पड़ी, चरण पादुका। किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे ही दिया। भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया कि चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामी को प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। सज्जनों, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिंबा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम की दो अक्षर हैं कि कुल कपाट करे कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। सज्जनों, रक्त कुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। कुशल कर्म करने के लिए दो हाथों की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हुए। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री रामचंद्र जी के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरुलाए, लोग उचाटे अमर पति, कुटिल कुअवसर उपाय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। कहते हैं कि सो कुचाले सब कहाँ भैनी की, अवधियास सम जीवन जी की, न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि भमरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर ही हो गई। आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके रह गए। रामो कृपाय वरे वसुधारी, विबुधुधारी भई गुणादि गोहारी, भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। सज्जनों, श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वहीं गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं
और श्री राम जी के प्रेम वह रस आनंद कहते नहीं बनता है। कि तन मन बचन उमग अनुरागा, धीरे धुरंधर धीरजु त्यागा। बारी जलोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। सजनों, तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ गया। धीरज ही धुरी का धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। कि मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचे निरलेप उपाये, पदुम पत्र जिम जग जल जाए। कि मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। कहते हैं कि तेव बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। भय मगन तन मन बचन, सहित विराग विचार। सजनों, अब आज की कथा यहीं तक, और कथा आप विराम चाहती है। और सभी लोगों को हमारा यही कहना है कि वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और इसी से हमारा धैर्य बंधता है कि कितने लोग देखते हैं, कितने लोगों को अच्छा लगता है। क्योंकि प्रयत्न तो हम अपनी तरफ से यही करते हैं कि नई नई कहानी आप तक पहुंचाएं। और हम सब सत्य सनातनी हैं, और हिंदुओं का यह परम कर्तव्य है कि अपनी संस्कार और संस्कृति को भूलने ना दें, प्रयास यही जारी रखें। क्योंकि अपने धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। कोई भी हो, अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म ही है। तो आइए चलते हैं, भगवान का थोड़ा हर कीर्तन कर लेते हैं, एक दो पंक्ति की। इससे भगवान की प्रसन्नता और अपने मन का भी खुश प्राप्त होता है और खुशी प्राप्ति होती है। तो आइए हरि चिंतन करते हैं। कहते श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुद सुधार। वरणउ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि, हरहु कलेश विकार। ये हनुमान जी का कुछ वाक्य हैं, तो आइए थोड़ा कहते हैं। कि हनुमत बीरा, कि हनुमत बीरा, धरे रहत है शरीरा। ये हनुमत बीरा, धरे रहत है शरीरा। जहाँ जहाँ भजन होहि प्रभु जी का, तहाँ तहाँ आसन रहता उनका। जहाँ जहाँ कथा होहि प्रभु जी का, तहाँ तहाँ आसन रहता उनका।
राम भजन के बड़े प्रेमी, राम भजन के ये बड़े हैं प्रेमी, कथा सुनत हैं नित्य नेमी, कथा सुनत हैं नित्य नेमी। आइए सज्जनों, अब यहीं तक कथा संपूर्ण करते हैं। राधे राधे, जय जय श्री सीताराम।